देखिए क्या है ना, पीक मार्जिन के रूल्स तो इम्प्लीमेंट हो गए हैं, बट ये इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो एक्चुअल प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, वो कोई आपसे डिस्कस नहीं कर। सब लोग ये बोल रहे हैं लिक्विडिटी कम हो गई है, वॉल्यूम कम हो गए हैं, डेप्थ कम हो गया है, ये सब चीजें बात कर रहे हैं। बट एक नॉर्मल क्लाइंट, मान लीजिए जो पैसे देने को रेडी भी है, उससे भी कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। हर ब्रोकर को एक दिक्कत आ रही है, उसका डिस्कशन कोई नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ वो चीज आपको पॉइंट आउट करके बता दूं। देखिए हो क्या रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। ये आईटीसी का स्क्रिप्ट का हमने एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे 200 रुपए के प्राइस पे 1000 क्वांटिटी आईटीसी खरीद ली, उसकी वैल्यू हो रही है 2 लाख के आसपास। अगर आप निकालोगे मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका 15% के आसपास अभी लग रहा है, 20% नॉर्मल है, 75% उसका, तो 30,000 के आसपास मार्जिन लग रहा है। अगर आपके पास लेजर में 30,000 रुपए हैं, तब तो आपका कोई मार्जिन शॉर्टफॉल नहीं है। बट मान लीजिए 12 बजे उसी शेयर का प्राइस 203 रुपए हो गया है, आप तो 3 रुपए प्रॉफिट पे हो, राइट। लेकिन ट्रेडिंग वैल्यू कितनी हो गई है, 2,03,000 रुपए हो गई है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना आ रहा है, 30,450 रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो पीक मार्जिन जब स्नैपशॉट आएगा, तो पीक मार्जिन के स्नैपशॉट में हो सकता है कि ये 30,450 रुपए पकड़े। एंड जब ये 30,450 रुपए पकड़ेगा, तो आपका मार्जिन शॉर्टफॉल 450 रुपए का निकल जाएगा, जबकि आपके पास पैसे पूरे थे आपने जब ट्रेड लिए तब। लेकिन जो वॉलेटिलिटी हुई दिन में, एंड उसके कारण जो प्राइस बढ़ गया, उसके कारण आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ गया। तो आपका ब्रोकर आपको एक्सपोजर तो दे रहा है, लेकिन ये जो पीक मार्जिन आपका बढ़ जा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, आपको मार्जिन शॉर्टफॉल लग जा रहा है। अब मान लीजिए 3 बजे आपने स्क्वायर ऑफ भी कर दिया ट्रेड, तो आपका लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है, कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये जो दिन के बीच में एक बार आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट 30,000 से ऊपर चला गया एंड आपके लेजर में 30,000 रुपए था, वो 450 रुपए शॉर्टफॉल डिटेक्ट होगा। एंड ब्रोकर बाई डिफॉल्ट उनके पास कोई उपाय नहीं है, उनको एक्सचेंज को शॉर्टफॉल रिपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्लिगेशन उनके ऊपर आ जाएगा। ये 450 रुपए पे एक्सचेंज आपको पेनल्टी लगा के भेजता है। अगर ये अमाउंट 1 लाख के नीचे है, तब तो आधे परसेंट पेनल्टी लगता है, 0.5%। एंड अगर ये 1 लाख के ऊपर चला जाता है, तो 1% पेनल्टी लगती है। अब आप बताइए, ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया 30,000 रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट का, दिन में इंट्राडे ट्रेड आप करते हैं, लाख रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट जा सकता है। उसमें अगर आपका शॉर्टफॉल अगर 10-12 हज़ार रुपए आ जाता है, तो आप तो 50-60 रुपए तो ऐसे ही चार्जेस में ही दे दोगे, और वो पेनल्टी चार्जेस होंगे और कुछ होगा नहीं, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको निफ्टी का, कि उसमें कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, आप देखोगे अभी। तो जैसे देखिए निफ्टी फ्यूचर को अगर हम 10 बजे देखते हैं, 15,550 रुपए चल रहा था, क्वांटिटी थी 75 क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होता है ये। आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रही है 1,40,000 से 50 रुपए कम, आपके लेजर में कितना है, 1,40,000 रुपए है। तो आपका मार्जिन कंप्लीट है, ठीक है। बट अगर दिन में 15,600 हो जाता है निफ्टी का वैल्यू, तब मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है, 1,40,400। अगर यही 15,650 चला जाता है, तो कितना आ रहा है, 15,850। ये जो 400 और 850 रुपए का डिफरेंस आया, ये हो गया आपका मार्जिन शॉर्टफॉल। इसके ऊपर मार्जिन शॉर्टफॉल की पेनल्टी लग जाएगी आपको, क्योंकि ब्रोकर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपके लेजर में सिर्फ 1,40,000 था, 1,40,850 नहीं था। और फिर आप ब्रोकर से डिस्प्यूट करोगे कि सर मेरा शॉर्टफॉल क्यों पेनल्टी लग गया, क्यों शॉर्टफॉल का पेनल्टी लग गया। बट एक्चुअल कैलकुलेशन इसी तरह बैठता है, ब्रोकर के पास भी कोई उपाय नहीं, उसे शॉर्टफॉल पेनल्टी लगानी पड़ेगी, नहीं तो 850 रुपए उसको एक्सचेंज पेनल्टी लगा देगा। तो वो शॉर्टफॉल रिपोर्ट करेगा। अब ये 850 का शॉर्टफॉल में जो भी परसेंटेज आ रहा है, मान लीजिए आपका 4 रुपए ही आ रहा है, बट वो 4 रुपए कर करके आपको हर ट्रेड में इतना कितना नुकसान हो जाएगा, राइट। तो ये जो डिस्कशन है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीक मार्जिन का प्रोटेस्ट के लिए। ये रीजन भी हमको रखना पड़ेगा कि भाई ये जो हो रहा है, इसके कारण हमें एक्चुअल इंपैक्ट पड़ रहा है, और हम एक्चुअली इस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 10-10 रुपए करके आप हर ट्रेड में ऐसे लॉस करते जाओगे, तो एक पॉइंट पे आएगा महीना में आप 1,000-2,000 रुपए तो सिर्फ मार्जिन शॉर्ट दे रहे हो। और ये मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, आप बड़े लोगों की बात करोगे तो उनके तो लाखों रुपए चले जाएंगे सिर्फ मार्जिन शॉर्टेज में। तो वो ध्यान रखिएगा। और ब्रोकर से डिस्प्यूट करने का फायदा नहीं है। ये तो अभी 75% पे है, जब ये 100% जाएगा ना, इसका इम्पैक्ट और बड़ा हो जाएगा।